हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स को कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में जो क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके सारे चैप्टर्स, और क्लास 8th के ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंट। हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऑलरेडी ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं कवर हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव फेज इन ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस और हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, मीन्स जो ये मैचुरेशन साइकिल है, कोई जो बेबी हो रहा है वो बॉय है या गर्ल है, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी किया था कि कैसे किन दो सेक्स क्रोमोसोम्स को मिल के बॉय और किन दो सेक्स क्रोमोसोम्स को मिल के गर्ल का जो ये बेबी, इस तरह हमें पता चलता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ह्यूमंस में। इन सबको पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स ऑर्गन्स और साथ ही साथ रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो फिगर यहाँ पे इन्होंने दी है उसे देखें, और हमें पता है जो हार्मोन सेक्रेट करता है पिट्यूटरी, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवेरी को, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें, हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिगर से हम देख सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और हमने पिछले लेक्चर्स में सब डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यही हमारे जो मेल के टेस्टिस और फीमेल के जो ओवेरी होता है, इसको ऑर्डर देता है कि जो ये टेस्टिस है वो स्पर्म रिलीज़ करे और ओवेरी जो है ओवर रिलीज़ करे, और ताकि इनकी रिप्रोडक्शन हो सके। मेल और फीमेल में जो प्रेजेंट होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर देती है, और फीमेल की ओवेरी से ओवा और मेल की ओवेरी से टेस्टिस रिलीज़ होते हैं, वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हमने ये पहले ही पढ़ चुका है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडो और एक्सो को आपको लर्न करने का तरीका मैंने बताया था। एक्सो आप याद कर लेंगे, एक्सो क्या है, इसका मतलब है एग्जिट। आप ये लर्न करने का तरीका है कि हमें घर से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डोर की ज़रूरत होती है। वैसे ही इनको हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो एक्सो ग्लैंड वो होते हैं जिन्हें जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंडोक्राइन ग्लैंड वो हो जाएंगे जो डक्ट्स के बिना ही डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में ही अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर देंगे। तो मीन्स ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड्स में ही रिलीज़ कर देती है। यहाँ पे इन्होंने बोला ये कि ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब अभी तक हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, टेस्टिस एंड ओवेरी, मतलब इनके अलावा भी देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज एंड एडर्नल। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। पिट्यूटरी है, थायराइड, पैनक्रियाज और एडर्नल, ये सब भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है। उसके बाद ये रहा एडर्नल ग्लैंड जो लीवर के ऊपर प्रेजेंट है। फिर ये रहा पैनक्रियाज और ओवेरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ये जिसकी ऑलमोस्ट हर लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि बूझो और पहेली ने अपने आंट के घर उन्होंने विजिट किया, जो कि एक डॉक्टर हैं। वहाँ पे उन्होंने एक बॉय को देखा जिसका नाम काका था, जिसका क्या बहुत ही जो गला था बहुत ही बड़ा और बल्गिंग, उसका मतलब गला बहुत बड़ा हो गया था। तो उसकी आंट ने उसे बताया कि जो एक काका है इसको कौन सी बीमारी हो गई, कौन सा डिसीज़ हो गया है, सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, अ डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये डिसीज़ होता कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में होता है। कौन सा डिसीज़, गॉइटर डिसीज़। और इसको ये डिसीज़ हुआ कैसे, क्योंकि इसके जो ये थायराइड ग्लैंड था वो
थायरॉक्सिन हार्मोन्स को नहीं रिलीज कर रहा था, नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण उसको कौन सा डिसीज़ हो गया, गॉइटर। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो गॉइटर है वो हमें होता कहाँ है। ये हमारे गले में होता है, और ये डिसीज़ किस चीज़ की डिसीज़ है, थायराइड ग्लैंड में होने वाली डिसीज़ है। और ये होती क्यों है, क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसके कारण हमें गॉइटर नाम का डिसीज़ हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, गले में प्रेजेंट है। तो इससे होने वाली जो डिसीज़ है जिसके कारण जो हमारा गला है मोटा हो सकता है, वो भी कहाँ होगा, गले में ही होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन ये रिलीज़ नहीं कर रहा है, जिसके कारण गॉइटर नाम का हमें डिसीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वहाँ पे अब उसकी आंट ने उसे उसके आंट ने ये भी बताया कि उसके अंकल उनको डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नाम का, मतलब इंसुलिन हार्मोन सफिशेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल गया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होती क्यों है, क्योंकि उसका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि हमने देखा था जो पैनक्रिया है वो भी क्या है, एक ग्लैंड है, और जब ये पैनक्रिया सफिशेंट मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी में इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, तब उसको क्या हो जाएगी, इस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट बूझो एंड पहेली देन आस्क देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड। अब उन्होंने एडर्नल ग्लैंड के बारे में भी पूछा, जो कहाँ हमने देखा, विच ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ, मतलब वो क्लिनिक में गए थे तो उन्होंने एडर्नल ग्लैंड भी देखा। जैसे हमने अभी फिगर में देखा कि जो एडर्नल ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये रही, लीवर के ऊपर प्रेजेंट है। तो बूझो और पहेली ने इसके बारे में भी पूछा कि इसका आखिर क्या काम है हमारी बॉडी में। तो उसकी आंट ने उन्हें बताया कि ये जो एडर्नल ग्लैंड है ये भी हार्मोन को सेक्रेट करती है, हार्मोन्स बाहर निकालती है, जो हमारी बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में। अब इसका काम भी हमें पता चल गया कि एडर्नल ग्लैंड ऐसे हार्मोन को सेक्रेट करता है जिससे हमारी ब्लड में सॉल्ट मेंटेन रहता है। ऑल्सो इसका और भी क्या काम है कि ये और भी क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी में जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर एंग्री होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी के एडजस्ट करने में, मतलब हमारे मूड को पूरा सेट करने में, कि ताकि हम स्ट्रेस और एंग्री इन सब से बाहर आ सके, तो हमारी बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, एड्रेनल हार्मोन रिलीज़ करती है, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेस एंग्री इन सब से एडजस्ट हो सके। तो इसके क्या काम हो गए, दो काम हो गए। सबसे पहले तो ये जो हमारे ब्लड में सॉल्ट बैलेंस करती है, हार्मोन रिलीज़ करके हमारे ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस करती है, और सेकंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे हमारा स्ट्रेस एंग्री ये सब मेंटेन होता है। थायराइड एंड एडर्नल, जो थायराइड और एडर्नल्स ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जब इन्हें पिट्यूटरी से ऑर्डर मिलता है। क्योंकि हमने देखा ही है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, जब वो ऑर्डर देगी तभी ये जो थायराइड और एडर्नल ग्लैंड है ये हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। अब जो पिट्यूटरी है सिर्फ ऑर्डर देने का काम ही नहीं, ये भी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो एक पर्सन के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब वो जो पूछ रहा है कि क्या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, क्या हैव दे रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, और क्या वो जो हार्मोन्स हैं उनके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। अब यहाँ पे बूझो ने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो हार्मोन्स हैं एनिमल्स में भी ज़रूरी है उनकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, तो अब हम उसे देखते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, क्योंकि अभी हमने इसे पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। जो टेडपोल है वो बहुत सारे स्टेजेस पार करके फ्रॉग बनता है, और ये जो चेंज आया लार्वा से एडल्ट बनने का, ये कैसा चेंज था, मेटामॉर्फोसिस चेंज था। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि मेटामॉर्फोसिस क्या था, मतलब ऐसा
इस तरह का चेंज आना कि पहले उसके हाथ पैर नहीं होते थे पर बाद में उसके हाथ पैर हो गए। तो ये कैसा चेंज आया? मेटाफोर्सिस चेंज आया लार्वा से उसके पूरे फ्रॉग बनने में। और हमने ये भी देखा था कि जो मेटाफोर्सिस वाला चेंज है ये ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता ना कि बचपन में उनके हाथ नहीं है बाद में हाथ हो गए उनके पैदा होने के बाद। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। मेटाफोर्सिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब ये जो मेटाफोर्सिस था इंसेक्ट है, तो इनमें कौन कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को? इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। और ये जो फ्रॉग है इसमें इसको कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उसमें इंसेक्ट हार्मोन इस चीज़ को कंट्रोल करता है मेटाफोर्सिस को, पर स्पेशली फ्रॉग में इसे थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है, जिसे कौन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड से। मीन्स कि ये जो थायरॉक्सिन है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। मतलब कि अब ये जो उनकी बॉडी से थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होगा। If water in which tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole can't become adult। अब हमने देखा कि थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा और थायरॉक्सिन से ही उसकी बॉडी की पूरी ग्रोथ होगी। और अगर थायरॉक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन होगा, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर जिस वाटर में टैडपोल ग्रो हो रहा है अगर उसमें सफिशेंट आयोडीन नहीं है तो फिर टैडपोल एडल्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयोडीन अगर होगा तभी ही थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से, और तभी ही क्या होगा? मेटाफोर्सिस होगा, क्योंकि जो मेटाफोर्सिस है उसी के कारण ही तो लार्वा एडल्ट में चेंज हो रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आयोडीन का प्रेजेंट होना वाटर में बहुत ज़रूरी है फ्रॉग्स के ग्रोथ के लिए। If people do not have enough iodine in their diet, will they got goiter caused by lack of thyroxine? अब वही हमने यहाँ पे देखा जो हमने शुरू में देखा था कि इस पर्सन को क्या हो गया था? गोइटर डिसीज़ हो गया था। बेसिकली ये इसलिए भी हुआ क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में जब हमें इनफ आयोडीन नहीं मिलता है तब भी अगर हम अपनी डाइट में इनफ आयोडीन नहीं खा रहे हैं तो भी हमें क्या हो जाएगा? गोइटर डिसीज़ हो जाएगा बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन। क्योंकि जब हमारी बॉडी में आयोडीन जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन इजीली रिलीज़ होगा और हमें गोइटर डिसीज़ फिर नहीं हो पाएगा। पर अगर आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं जाता तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और गोइटर डिसीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप मैगज़ीन से या डॉक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको अपने नोट बनाएं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजप्शन ऑफ आयोडीन सॉल्ट, कि जो हम आयोडीन सॉल्ट खा रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर, और आप इसे इंटरनेट से भी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में एक नोट बना सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करना। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने 2 टॉपिक, रोल ऑफ हार्मोन्स, इंसेक्ट्स में क्या रोल है और सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।